जय श्री राम, जय बालाजी महाराज। कैसे हैं दोस्तों आप सब। भक्ति शक्ति समर्पण चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपकी दोस्त ममता पाल। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो हमारी एक बहुत ही प्यारे सी बाबा जी की भक्त का मैं आज एक्सपीरियंस आपको शेयर करना चाहती हूँ। और ये एक्सपीरियंस कोई बहुत ज़्यादा पुराना या बहुत ज़्यादा नहीं है। ये जस्ट अभी रिसेंटली का ही एक हमारा अनुभव है जिसको मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। श्रद्धा और भाव से अगर आप कोई अनुष्ठान करते हैं और आपकी मन्नत अगर बिल्कुल सही है और सही दिशा में अगर आप चलकर सही अनुष्ठान सही तरीके से आप करते हैं तो कार्य ज़रूर से ज़रूर सफल होते हैं। लेकिन अगर कहीं कुछ व्यवधान रहता है या हमारे ही मन में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत कुछ शंका रहती है तो वो जो फल होता है अनुष्ठान का हमें उतना नहीं मिलता है। फिर चाहे आप एक दिन का अनुष्ठान रखो या फिर आप लाइफ टाइम का भी अनुष्ठान रखो, लेकिन अगर उसमें हमारी कहीं ना कहीं मंशा गलत होती है, कहीं ना कहीं हमारा भाव उसमें गलत होता है या फिर हम प्रभु की भक्ति या शक्ति पर ही शंका रखने लगते हैं तो वो चीज़ हमारी पूर्ण फल हमें नहीं दे पाती है। उसी के लिए मैं आज एक छोटा सा एक्सपीरियंस आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। एक बहन का जो हमारी BSS फैमिली मतलब भक्ति शक्ति समर्पण चैनल की ही फैमिली मेंबर हैं, जिन्होंने मुझे अपना ये एक्सपीरियंस बताया है। उन्होंने मुझे मैसेज किया था। उन्होंने मुझसे बात की थी 23 अप्रैल जिस दिन बालाजी का बर्थडे था, हनुमान जन्मोत्सव था, उस दिन उनका मेरे पास मैसेज आया। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्होंने अपनी बातें मुझे बताई, अपने प्रॉब्लम्स मुझे बताई। उन्होंने बताया कि वो किस तरह से अपनी लाइफ में परेशान है, किस तरह से वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो चुकी हैं। वो भी पहले कई बार हनुमान जी की पूजा कर चुकी थी, लेकिन क्योंकि उनको उतना ज़्यादा रिजल्ट्स नहीं मिले थे तो वो उन चीज़ों से परेशान थी। मैंने उन्हें तसल्ली दी, उनको बोला कि नहीं, आज हनुमान जी का बर्थडे है, आप आज से कुछ भी अनुष्ठान शुरू कर सकते हो तो आपको बहुत ही ज़्यादा फलीभूत होगा। लेकिन उन्होंने मुझे साफ-साफ मना कर दिया, कहते दी नहीं, मैं कुछ नहीं करूँगी, मैं पहले भी कर चुकी हूँ, अब इन चीज़ों से मेरा विश्वास उठ चुका है, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। लेकिन वो इतनी ज़्यादा परेशान थी और मैं बालाजी से उनकी अरदास लगाने लगी कि नहीं प्रभु, आप इनको थोड़ी सद्बुद्धि दीजिए, जो पहले हो चुका है उसको छोड़िए, अभी आगे आने वाली लाइफ के लिए आप एक बार करके देखिए। तो मैं आपको बता नहीं सकती दोस्तों कि उनकी लाइफ में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी। उनके मतलब फैमिलीज़ इशू इतने ज़्यादा थे, उनके हस्बैंड घर पे रहते नहीं हैं, उन्हें फैमिली से खतरा, अपनी जान और इज्जत तक का खतरा उनको आने लगा था। वो इतनी ज़्यादा अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा परेशान थी। तो मैंने उनको फिर लास्ट टाइम मैं बालाजी के सामने ही बैठी हुई थी जब उनका मैसेज मेरे पास आया था, तो मैंने उनको लास्ट टाइम एक बार बात बोली कि आप ठीक है, अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप मत करिए, लेकिन आप मेरे मन की बात रखने के लिए ही आप एक बार प्रभु पे विश्वास करके आप 11 दिन का सिर्फ ये अनुष्ठान कीजिए कि आप कुछ मत कीजिए। कहीं जो उनका फेथ था बालाजी पर वो भी उनका कहीं न कहीं ख़त्म हो गया था। वो भी वो चीज़ वो मानने के लिए तैयार ही नहीं हो रही थी कि पूजा से ये सब हो सकता है। तो वो बोलने लगी कि दीदी मैं पहले बहुत कुछ कर चुकी हूँ, बहुत सब मैंने किया है, अब मैं कुछ नहीं करूँगी। मुझे कुछ और सॉल्यूशन बताइए। लेकिन दोस्तों मेरे पास तो कोई और सॉल्यूशन है नहीं। मैं तो सिर्फ़ बालाजी के घर में सिंपल से अपनी पूजा करती हूँ। मेरे पास तो वही एक्सपीरियंसेस हैं, वही सॉल्यूशंस हैं। मैं इसके अलावा उन्हें और क्या बताती। तो फिर भी मैंने उनको बोला कि कोई नहीं, अगर आपका पहले जैसा भी रहा है, जो भी रहा है आपका एक्सपीरियंसेस, उनको आप छोड़िए। आप अभी के टाइम पर विश्वास कीजिए। आज बालाजी का बर्थडे है, आज उससे अगर आप करेंगे पूजा तो वो आपकी ज़रूर सुनेंगे। तो उन्होंने कहा कि मेरे घर में ऐसी कंडीशन है कि मैं पूजा भी नहीं कर सकती हूँ। वो लोग सोचेंगे कि पता नहीं मैं क्या-क्या कर रही हूँ। तो इस वजह से वो पूजा भी नहीं कर सकती थी। तो फिर भी मेरे पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, तो फिर मैंने फिर थोड़ा सोचा, फिर उन्हें सोच के मैसेज किया कि अच्छा आप ऐसे कीजिए, आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप नाइट में बैठकर अपने ही बिस्तर पर बैठिए, आप अपना रूम लॉक कर लीजिए, क्योंकि नाइट में तो आप अपना मतलब रूम लॉक कर ही सकते हैं। रूम लॉक करके आप वहीं पर बैठिए, आप बुक लीजिए हनुमान चालीसा की और हनुमान जी के 11 पाठ आप पढ़िए। डेली 11 दिन का आप संकल्प ले लीजिए। उसके बाद मैं नहीं कहूँगी आपको कि आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, या जो आपका एक्सपीरियंस रहेगा आप उसके बिहाफ पर ही
आप आगे बढ़ना, उसी के जैसे आप आगे करना। अगर बालाजी आपकी सुनते हैं, आपको लगता है कि कुछ चमत्कार होता है, तो आप इसे कंटिन्यू करना, वरना 2-4 दिन के बाद या 11 दिन देखकर आप उसके बाद आप बंद कर देना। ठीक है दोस्तों, मुझे भी यकीन नहीं था कि वो ऐसा करेंगी या नहीं करेंगी। इधर मैंने भी उनके लिए बालाजी से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपकी शक्ति पर, आपकी जो आपके भक्त हैं, उनकी भक्ति पर संदेह हो रहा है। अगर इस तरह से होगा तो कैसे आपके जो नाम का डंका बज रहा है वो कैसे बजेगा, किस तरह से आपके ऊपर लोग फेथ करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो आपकी भक्ति और आपकी शक्ति पर भी शंका है, तो आप प्लीज उनकी जरूर सुनिए, उनकी पुकार जरूर सुनिए। नहीं तो मैं भी आज के बाद वीडियोस नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मैं कोई झूठी वीडियोस नहीं बनाती हूँ। तो इतना मैंने भी प्रभु से उनके लिए अरदास की। वहां पर मुझे उनकी बातों से लग नहीं रहा था कि वो ये सब करेंगी, लेकिन 23 तारीख की बात है, 23 को हमारी बातें हुई हैं, 24 को कोई रिप्लाई नहीं आया, 25 को कोई रिप्लाई नहीं आया। सडनली 26 को उनका रिप्लाई आता है कि दी मैं बहुत ही खुश हूँ, मैं बहुत हैप्पी हूँ, बालाजी ने मेरी सुन ली है। और जिस तरह से सबसे पहला उन्होंने एक्सपीरियंस यही बताया कि फर्स्ट डे जब उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी, सेम डे उन्होंने मेरे से बात भी की थी और सेम डे उन्होंने वो स्टार्ट कर दिया था। तो उनको इतना मतलब कि अच्छा फील हो रहा था, उनको माइंड में इतना रिलैक्स, इतनी शांति फील हो रही थी। वो समझ ही नहीं पा रही थी कि जो कि उनका नेचर इतना नेगेटिव हो गया था, वो इतना पॉजिटिव कैसे हो गया, कैसे उन्हें इतना रिलैक्स मिल रहा है, क्यों उन्हें इतनी शांति और सुकून मिल रहा है। तो ये उनका फर्स्ट डे का एक्सपीरियंस था। सेकेंड डे का एक्सपीरियंस उन्होंने ये बताया कि उनके, क्योंकि हस्बैंड उनके घर पे साथ में नहीं रहते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं, तो बीच बीच में वो कभी आते। तो उन्होंने प्रभु से अरदास की कि वो एक बार आए और हमसे अच्छे से बातें करें, क्योंकि उनका जो इश्यूज काफ़ी ज़्यादा चल रहे थे, तो वो अच्छे से उनसे बात भी नहीं करते थे। वो नेक्स्ट डे ही उनके हस्बैंड आ गए और उन्होंने बहुत अच्छे से घर में बातचीत की, उनको शॉपिंग कराई, उनको बाहर घुमाने लेकर गए। तो उनका वो एक्सपीरियंस भी सेकेंड डे का बहुत अच्छा रहा। तो इस तरह से फिर उन्होंने मतलब 2 दिन उनका इतना अच्छा और रिलैक्स रहा। उनको बहुत खुशी हुई, बहुत उनके मन में जो श्रद्धा विश्वास खत्म हो गया था, उनका वो श्रद्धा और विश्वास फिर से जागृत हुआ। तो इस तरह से उनका एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत ही मतलब कि मेरे को बोला कि दी आपकी वजह से मुझे ये चीज़ में मेरा फेथ चला गया था, मेरा फेथ फिर से वापस आ गया है, थैंक यू सो मच। और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग्स दी। तो उससे मेरा भी मनोरथ बढ़ा। मैंने भी प्रभु को थैंक यू बोला कि बालाजी महाराज, आपने मेरी भी इज्जत रख ली, और जो जो उनके जैसे और भी बहुत सारे भक्त हैं, उनका विश्वास भी आपने टूटने से बचा लिया। जो नए लोग हैं, जो नए लोग जुड़ते हैं, जो विश्वास करते हैं, हमारी बातों पे विश्वास करते हैं, और विश्वास करके वो आपका भजन कीर्तन करते हैं, आपका नाम लेते हैं, तो उनका विश्वास टूटने से भी आपने बचा लिया। तो इस तरह से हमारा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस था। अभी उनके 11 दिन पूरे नहीं हुए थे, फर्स्ट डे से ही उन्होंने ये, जबकि ना तो वो लहसुन प्याज छोड़ सकती थी अपनी फैमिली में, ना ही वो पूजा पाठ कर सकती थी, ना ही कोई अनुष्ठान कर सकती थी। चुप चोरी से उन्होंने इतना शुरू किया अपना करना। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ और बता देती हूँ, जो मैं बीच में बताना भूल गई हूँ। मैंने उन्हें ये बोला था कि आप अपने साथ में 1 ग्लास में पानी ज़रूर रखना, जितनी आप हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, क्योंकि मैंने उन्हें 11 हनुमान चालीसा बोला था। तो आप 11 हनुमान चालीसा, 11 दिन का संकल्प आप ऐसे ही बैठ के ऐसे ही संकल्प ले लेंगे, अपने मन में धारण करेंगे आप संकल्प। और संकल्प के साथ आप जब उनको मतलब कि हनुमान चालीसा पढ़ोगे, तो आप एक हनुमान चालीसा आपकी खत्म होती है, तो आप उस जल में फूंक मारेंगे। फिर ऐसे ही आपकी दूसरी हनुमान चालीसा खत्म होती है, तो आप उस जल में फूंक मारेंगे। इस तरह से जब आपकी पूरी 11 हनुमान चालीसा कंप्लीट हो जाएंगी, उसके बाद आपकी 11 फूंक उसमें लग जाएंगे, आपका वो जल जो होगा वो अभिमंत्रित जल हो जाएगा, वो चालीसा से चार्ज जल हो जाएगा। तो वो ही जल आपको अपनी पूरी बॉडी पे छिड़कना है, आपको अपने बच्चे को पिलाना है, अपने मतलब पीना है, अपने पूरे रूम में छिड़कना है, अपने बिस्तर पे छिड़कना है, सब जगह आपको, जिससे कि पॉजिटिविटी आए। क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा डर था कि वो मतलब हर तरीके से, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती हूँ जितना उन्होंने बताया, मैं उतनी डीपली बातें नहीं बता सकती हूँ कि किस तरह से कहाँ कहाँ तक उनको खतरा था, किस चीज़ से जान तक का खतरा था, जिससे आगे मैं और नहीं बता सकती हूँ। सब तरह से उनको खतरा था। तो इतना होने से, तो इतना, सिर्फ इतना ही ना उन्होंने लहसुन प्याज छोड़ा, क्योंकि वो छोड़ ही नहीं सकते थे। मैंने उनको ये बोल दिया था कि आप कच्चा बिल्कुल नहीं खाएंगे, क्योंकि सब्जी में आपकी मजबूरी है, प्रभु जानते हैं। आप उनसे अरदास करेंगे, उनको बताएंगे कि ये मेरी मजबूरी है, इस वजह से ना मैं अनुष्ठान कर सकती हूँ, ना मैं लहसुन प्याज छोड़ सकती हूँ, ना ही मैं मतलब ऐसा कुछ कर सकती हूँ। लेकिन जो मेरे से रिलेटेड है, जितना कि मैं अपने आप पे कंट्रोल कर सकती हूँ, जितना मैं अपना मन भक्ति भाव से कर सकती हूँ, जितना कि मैं अपना स्वच्छता से कर सकती हूँ,
वो सब मैं करूँगी। तो इस तरह से उन्होंने ये अनुष्ठान किया और उसी फर्स्ट डे से ही उनको इतना रिलैक्स मिला। तो ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, जो कि हमारे बीएसएस फैमिली की ही एक मेंबर ने हमें बताया है। मेरे अपने बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि मुझे भी बहुत लंबा टाइम हो गया है प्रभु से जुड़े हुए। किस तरह से मेरा प्रभु से जुड़ाव हुआ, किस तरह से मैं प्रभु की भक्त बनी, क्योंकि उससे पहले मैं माता जी की भक्त थी। तो किस तरह से मेरा हाथ माता जी ने प्रभु के हाथ में दिया, अगर आप जानना चाहेंगे तो मैं अगली वीडियोस में ये सब बताऊंगी। लेकिन अभी हमारी बीएसएस फैमिली मेंबर का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस अभी मुझे मिला था, तो उन्होंने मुझे बताया, ये मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। इसी के साथ दोस्तों मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि एक भैया ने मुझे कमेंट किया कि इस तरह से आप लोग बताते हो सारे यूट्यूबर एक जैसे होते हैं, वो एक जैसे सब कॉपी पेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने 28 दिन का अनुष्ठान किया, 108 के जो हनुमान चालीसा थी वो 108 मैंने 28 दिन तक पूरा प्रॉपर अनुष्ठान किया, तो मुझे ऐसा कोई रिज़ल्ट नहीं मिला। तो मैं उन भैया को सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगी कि भैया कहीं न कहीं हमारे ही भक्ति भाव में कहीं कोई कमी रह जाती है, तभी हमारे साथ कुछ ऐसा होता है, या फिर हम जितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिस चीज़ के लिए, वो शायद अभी हमारे नसीब में नहीं है, अभी वो हमें नहीं मिल सकती है, तो वो अभी हमारे नहीं होते। लेकिन आपने जितना भी अनुष्ठान किया है, ऐसा नहीं है कि उसका आपको फल नहीं मिलेगा। हो सकते हैं अभी हमारे जो बैक में, हमारे जो गोडाउन में, हमारे जो पुराने जन्म के जो कर्म हैं वो संचित हैं, उनको भस्म करने के लिए भी तो थोड़ी सी आग चाहिए। तो वो जितनी आग आपने डाली थी प्रभु की भक्ति से, प्रभु के पूजा करने से, उनके अनुष्ठान करने से, वो अभी पुराने आपके जो गोडाउन जमा है उसको उसने भस्म किया है, और वो फिर आगे आपका जो नया सात्विक कर्म जो हो रहे हैं उनको वो संचित करोगे, तो वो आपको जिस चीज़ के लिए आप कर रहे हो वो भी आपको मिलेगा। हो सकता है उसके बदले में कुछ और भी आपको पुण्य मिल गया हो, जो आपने जिसके बारे में आपने अभी सोचा ही नहीं है कि शायद वो अनुष्ठान करने से वो चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, वो चीज़ें आपने अभी वहाँ आपने नहीं देखा है, उधर आपकी नज़रें नहीं गई हैं कि वो अनुष्ठान करने से, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप इतना बड़ा अनुष्ठान करो और उसका कोई फल आपको ना मिले। तो सिर्फ मैं इतना कहना चाहूँगी, बाकी आप समझदार हो और बहुत बहुत ज़्यादा समझदार हो। आपकी बातों से मुझे समझ में आ गया था कि आप बहुत ज़्यादा समझदार इंसान हो, लेकिन थोड़ा-सा पेशेंस रखना होगा, थोड़ी-सी प्रभु की भक्ति और बढ़ानी होगी, और राम नाम कीर्तन आपको करना होगा। जितना आप राम नाम कीर्तन करेंगे, जितना ये अनुष्ठान आप राम नाम का कीर्तन का अनुष्ठान बढ़ाएँगे, उतनी ज़्यादा आपको सुख शांति मिलेगी, उतनी ज़्यादा